सब कुछ चीर फाड़ कर देखा हमने, मेंढक और आदमी के अंदर अंतर केवल इतना पाया। सब कुछ चीर फाड़ कर देखा हमने, मेंढक और आदमी के अंदर अंतर केवल इतना पाया कि मेंढक मनोरंजन के लिए आदमी पर कंकड़ी नहीं फेंकता। सब कुछ चीर फाड़ कर देखा हमने, मेंढक और आदमी के अंदर अंतर केवल इतना पाया कि मेंढक मनोरंजन के लिए आदमी पर कंकड़ी नहीं फेंकता। सच मानिए, कोई जीव मनुष्य को छोड़कर अपने मनोरंजन के लिए उसे मनुष्य का कभी अहित नहीं किया, कभी नहीं किया। हाँ, हमने उन पर एक तरह से एहसान जरूर किया होगा, रोटी दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। एक बार निष्काम भाव से इन पशुओं के पास जाइए, पंछियों के पास जाइए, गौ के पास जाओ एक बार, और फिर पुराणों में पढ़कर देखो उसका फल। ऐसा कहते हैं, गौ की सेवा अश्वमेध यज्ञ जैसे फल जैसी है। जितने भी देवताएं सब वो गौ में वास करते हैं। रूठ कर बैठ गई लक्ष्मी जी एक दिन, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी गौ में, गौलोक में। पता लगा सारे देवता चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक नारद यम वरुण कुबेर सप्तऋषि सब चले गए, यक्ष गंधर्व किन्नर, और लक्ष्मी जी रूठ कर बैठ गई। बोली सब जाए भलाई, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊंगी गौ के भीतर? मेरे नारायण कभी नहीं जा सकते। पता लगा नारायण लोग खा लिया, रुद्र लोग खा लिया, पार्वती चली गई, ब्रह्माणी चली गई, रुद्राणी चली गई, सची इंदिरा चली गई, यज्ञ पत्नियां, अप्सराएं, सुरबालाएं, ललनाएं अकेली रह गई बिल्कुल। अच्छा, पूरा गांव खाली हो जाए, आप रह जाएं, फिर किससे बातें करोगे? घर खाली हो जाए, आप रह जाएं, किससे मिलोगे? तो पता लगा पार्वती भी गई, शिव गए, ब्रह्माणी गई, ब्रह्मा गए, रुद्राणी गई, रुद्र गया, और सची इंदिरा और इंद्र आदि सब गए, देव पितृ आदि सब। मैं अकेली रह गई, कोई नहीं बचा, अकेली रह गई। और फिर वो गौ के पास आई लक्ष्मी जी। ये बड़ी सुंदर सी कथा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि सब अंदर हैं, मेरा पति भी तेरे भीतर है, सारे देवता, तो मेरे लिए कोई स्थान बचा कि नहीं? लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा स्थान क्या है, मैं कहां रहूंगी? तो गौ ने कहा देखो तुम्हारे पति यहाँ है, ब्रह्मा यहाँ है, और शिव यहाँ है, ब्रह्माणी यहाँ है, रुद्राणी यहाँ है, यम वरुण कुबेर यहाँ है। तो उन्होंने कहा कोई स्थान बचा, एक भी स्थान जहां मैं रह सकती हूं? तो गौ ने बड़ा सकुचाते हुए कहा कि ना भाई, कठिन है, अब तो क्षमा कीजिए, मुझ में कुछ नहीं बचा, एक रोम भी नहीं बचा है, मैं अब आपको ग्रहण नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी ने कहा कुछ तो बचा होगा। तो गौ ने कहा कि मेरा गोबर बचा हुआ है, उसमें बैठना हो तो आ जाओ। और आप सुनकर चौंक जाएंगे। लक्ष्मी ने कहा मुझे यही मानना है, गोबर, बर कहते हैं श्रेष्ठ को। और आपको अंदर की बात बता रहा हूं, गौ की सबसे महंगी कोई चीज है तो दूध नहीं है, दही नहीं है, घी नहीं है, मट्ठा नहीं है, और भैया मूत्र भी नहीं है। उसकी सबसे महंगी कोई चीज है जो वैज्ञानिकों ने बताई है, ऋषि मुनियों ने, तो उसका नाम है गोबर। गोबर सबसे महंगी चीज है उसकी, उसमें लक्ष्मी जी का वास है। गोबर, बर कहते हैं श्रेष्ठ को। गौ की श्रेष्ठ वस्तु, गौ की उत्तम वस्तु, गौ की मूल्यवान वस्तु कोई है तो गोबर है। आइए चलो एक और बात सुने। ये मूत्र में कौन है? सारी नदियों ने अभिमान के साथ कहा हम सारी नदियां चली गई, गंगा ने मना कर दिया। गंगा ने कहा देखिए हमको भी गौ में जाना पड़ेगा। तो गंगा जी कहाँ है? मूत्र में गंगा जी का वास है। गंगा जल और मूत्र की कल्चर करके देखिए, एक गौ का मूत्र और गंगा जल एक चीज है। आपको एक और चौंकाने वाली बात बताएं, केवल गौ का मूत्र ही ऐसा है, इसे औटाओगे तो मावा बन जाएगा, खोया बन जाएगा, और किसी का मूत्र मावा नहीं बनता। गाय के मूत्र को औटाइए और उसे उबालिए तो क्या बन जाएगा? मावा। उसकी गोलियां बनाकर रख लो, हेडेक में काम में आएंगी। उसकी गोलियां बन रही हैं, मावा बनता है उसका, उसे औटाओगे। किसी भी प्राणी के मूत्र को औटाने से मावा और खोया नहीं बनता, उससे बनता है कि गाय के गोबर से निकली हुई गैस से गाड़ी चला सकते। गाड़ी माने टाटा सूमो, टाटा इंडिका,
टाटा सियरा, टाटा की वो सफारी, ये सब चलती है, बहुत आराम से चलती है। गोबर गैस है ना, उसको सिलेंडर में भरो और वो सिलेंडर गाड़ी में लगा दो तो बिना इंजन बदले और कोई तकलीफ किए वही गाड़ी दौड़ती है। दिल्ली में आईआईटी है, कभी भी आप वहां चले जाइए, आईआईटी कैंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती हैं। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस का अभी फैसला हुआ है। हमारे देश का अदालत अब तक ये कहती थी कि गाय दूध न दे तो बेकार है, काट दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, वो कहते हैं ये दूध नहीं दे तो भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि गोबर दे रही है और मूत्र दे रही है। कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जजमेंट बदला, ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद। अब थोड़े दिन में हमारी तो एक योजना है, आप अगर मदद करेंगे तो हम जरूर करेंगे इस योजना को। गांव गांव जहां भी गाय है वहां गोबर है। गोबर है तो हम क्या करने वाले हैं, गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे हर जगह, गैस निकालो और सिलेंडर में भरो। कंप्रेशर की मदद से, आप जानते हैं कोई भी गैस सिलेंडर में भरी जा सकती है, तो कंप्रेशर की मदद से गैस सिलेंडर में भरो और सिलेंडर खुद भी इस्तेमाल करो, दूसरों को भी दो। ये एलपीजी का चक्कर खत्म करो, क्योंकि ये एलपीजी आयातित है, माने इंपोर्टेड है। दूसरे देश के सामने हम भिखारी बन के खड़े हैं, जी दे दो। ईरान से मांग रहे हैं, इराक से मांग रहे हैं, ईरान आंखें दिखा रहा नहीं देते। हाँ देंगे तो इस कीमत पे देंगे, गरज है तो ले लो, नहीं तो मत लो। तो हमारी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई उनके सामने रिरियाती है, गिगियाती है। ये चक्कर अभी खत्म करना, हमको तो डीजल पेट्रोल ही खत्म करना है इस देश में, जरूरत ही नहीं डीजल पेट्रोल। जब तक गाय जीवित है उसका गोबर है, गोबर से गैस है, गैस से सब चलेगा। आपकी बिजली भी बना लो, गाड़ियां भी चला लो, रसोई गैस भी जला लो, घर के सब काम गोबर गैस से हो सकते हैं। और गोबर गैस की बनाई हुई रोटी का स्वाद आपके एलपीजी की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है, करके देख लीजिए आप। तो हमारी भविष्य की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे हैं, गांव गांव के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके कैसे गोबर गैस बनाई जाए, कैसे प्लांट लगाया जाए, कैसे उसको निकाला जाए, गैस को कैसे सिलेंडर में भरा जाए। जिस दिन ये काम बड़े पैमाने पर चल पड़ा, हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं, गाय से ही देश चलेगा। तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्ष्मी है गाय के गोबर, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी। भारत में 17 करोड़ गाय है, इसकी डबल चाहिए, 34 करोड़ में ये हो जाएगा। हमने जो हिसाब निकाला है, एक गाय का गोबर एक दिन में 10 किलो, अभी 17 करोड़ गाय है तो एक दिन का उनका गोबर है 170 करोड़ किलो। लेकिन सारे देश के डीजल की खर्चा और पेट्रोल का खर्चा और एलपीजी का खर्चा, ये पूरा अगर हम कवर करना चाहें तो गाय चाहिए 34 करोड़। हम आधे का तो कर सकते हैं, आज जितनी गाय है 34 करोड़। अब ये 34 करोड़ गाय कहां से आएगी? ये तभी आएगी जब कटना बंद हो। आप अगर इसका संरक्षण करें, गाय का कटना इसका बंद करा दें, तो गाय की संख्या अपने आप 34 करोड़ हो जाएगी। क्योंकि भारत की जो गाय है, देशी गाय, वो 20 साल जीवित रहती है और 20 साल में कम से कम 17 बार मां बन सकती है वो भारत की गाय। और ये जो जर्सी है ना, इसकी उम्र ही नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 साल जीवित रहती है और 8 से 9 साल में 5-6 बार ही मां बनती है। और भारत की जो देशी गाय है, इसके बारे में भागवत कहते हैं कि इससे जैसी कोई दूसरी चीज भगवान ने नहीं बनाई। भागवत जी कहते हैं कि इसके जैसी दूसरी चीज कोई भगवान ने नहीं बनाई। ये देशी गाय है, मां बनेगी, बछड़ा आएगा, बछड़ी आएगी तो गाय बनेगी, बछड़ा आएगा तो बैल बनेगा। और देशी गाय का बछड़ा ही बैल बनता है, ये जर्सी वाला नहीं बनता। क्योंकि देशी गाय के शरीर पर कंधा है, तो कंधा चाहिए ना बछड़े को बैल बनने के लिए, तो वो तभी संभव है। इसलिए देशी गाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है।